सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास से विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। आखिर 1 जनवरी तो आने वही वाला है, लेकिन 1 जनवरी की रात और किस्मत का चमत्कार, वह कौन से गलती है जो कि 1 जनवरी को नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं। साल 2024 का दिसंबर समाप्त हो रहा है और हर जगह नए साल की तैयारी जोरों पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार का नया साल खास है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 का दिन असाधारण होगा। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन जो लोगों की किस्मत बदल सकता है। यह कहानी ऐसी है जिसे सुनने मात्र से ही आपकी धड़कन तेज हो सकते हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह कहानी अमरपुर की है। एक संत रहते थे, जिन्हें लोग निरंकारी बाबा के नाम से जानते थे। बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनके पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियाँ थी। उनका कहना था कि 1 जनवरी 2025 की रात को एक अद्भुत अवसर आएगा, जब सही काम और भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना किस्मत बदल सकता है। गांव के लोग उत्सुक थे, लेकिन बाबा ने उन्हें एक कठिनाई भरी शर्त बताई। यह चमत्कार केवल उन्हीं के लिए संभव होगा जो सच्चे मन से भक्ति करेगा और अपने मन में छल कपट नहीं रखेगा। साथ संगत जी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक गांव में जो कि एक युवक था, जिसका नाम आरव था। आरव बहुत गरीब था और हमेशा अपनी दुर्दशा को लेकर भगवान से शिकायत करता था। उसने जीवन भर संघर्ष किया था, लेकिन किस्मत कभी उसके पक्ष में नहीं रही। आरव को निरंकारी बाबा के चमत्कार पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि ये सब झूठ है और लोग अंधविश्वास के चलते उनके पीछे भागते हैं। 1 जनवरी से 2 दिन पहले आरव अपनी परेशानी से इतना थक चुका था कि उसने तय किया कि वह बाबा के सामने जाकर इस किस्मत बदलने वाले दिन के बारे में सवाल पूछेगा। आरव बाबा के पास गया और गुस्से में बोला, आप कहते हैं कि 1 जनवरी 2025 के दिन, जो कि उस दिन की रात किसी की किस्मत बदल सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सब झूठ है। मैंने जीवन भर मेहनत की है, लेकिन कभी कुछ नहीं बदला। क्या आप मुझे साबित कर सकते हैं कि आपकी बातें सच हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत मेहनत से बदलती है, लेकिन मेहनत पर्याप्त नहीं। सच्ची भक्ति, सच्चे विचार और सच्चे कर्म भी जरूरी है। 1 जनवरी की रात को जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करेगा, वह अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को छोड़ना होगा। आरव ने चुनौती स्वीकार की। उसने मन में सोचा, बाबा सच बोल रहे हैं तो मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूँगा, और अगर वह झूठ है तो मैं सबके सामने उनकी पोल खोल दूंगा। आइए जानते हैं क्या होता है कहानी में। क्या पोल खुल पाता है बाबा की, या फिर आरव बदल सकता है अपना किस्मत? 31 दिसंबर की रात बाबा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, यह मंत्र आत्मा की सफाई का है, इसे ध्यान से सुनो और पूरे विश्वास के साथ जप करो। 1 जनवरी की रात को ठीक 12 बजे इस मंत्र का प्रभाव शुरू होगा, लेकिन याद रखना,
तुम्हारा मन पूरी तरह से पवित्र और सच्चा होना चाहिए। आरव ने भी मंत्र को सुना, लेकिन उसके मन में संयन था कि सनसन बना था कि उसने सोचा, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं बाबा का सच सामने बताऊंगा सभी को। 1 जनवरी की रात ठंडी और शांत थी। पूरा गांव एक अनोखी उम्मीद और उत्साह में डूबा हुआ था। लोग अपने अपने घर में मंत्र जप कर रहे थे। आरव ने भी बाबा की बातों को मानकर अपने कमरे में एक दिया जलाया और मंत्र जपने बैठा। जैसे रात गहराई, जैसे आरव को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसके मन में पुराने सारे कड़वे अनुभव और दुख उभरने लगे। उसे याद आया कि उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की थी। लोगों को धोखा दिया, माता पिता का अपमान किया और कई बार झूठ बोला। आरव का मन विचलित हो गया। वह उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। उसे बाबा की बातें शायद आई। सच्ची भक्ति का मतलब है अपने पापों को स्वीकार करना और उसे सुधारने का प्रण भी लेना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से सपने में सभी पापों की माफी मांगा और पूरी तरह ईमानदारी से प्रार्थना किया। उसने खुद से वादा किया कि अगर किस्मत बदलती है तो वह जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। ठीक 12 बजे आरव को लगा जैसे कमरे में एक अद्भुत रोशनी फैल गई है। उसने दीवार पर एक परछाई देखी जो धीरे धीरे आकर ले रही थी। वह डर गया, लेकिन तभी उसे बाबा की आवाज़ सुनाई दी, डरो मत, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति है। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने तुम्हारा आत्मा को शुद्ध कर दिया है। अब तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ गया है। आरव की आंखों के सामने उसने जीवन के कभी सुखी पल या फिर दुख से भरे फिल्म की तरह चलने लगे। लेकिन हर दुख के पीछे छिपे सब सामने आए। उसने समझ में आया कि उसकी गरीबी और बदकिस्मती का कारण उसकी नकारात्मक सोच और गलतियां थी। धीरे धीरे रोशनी गायब हो गई और आरव को लगा कि अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया। 1 जनवरी की सुबह आरव ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। उसके मन में जो निराशा थी अब वह गायब हो चुकी थी। उसे पहली बार जीवन में अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो उसने चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मैं अब समझ गया कि भक्ति और सच्चाई से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मैंने अपने जीवन को बदलने का वादा किया है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तुम्हारी जीत है। किस्मत कैसे जादू से नहीं बदलती, बल्कि अपने कर्म और विचारों को सुधारने से बदलती है। आज से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। आरव ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने मेहनत की, सच्चाई से काम किया और दूसरों की मदद करने का प्रण लिया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। लोग उसका सम्मान करने लगे और वह अपने गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। निष्कर्ष यह निकलता है साथ संगत जी की 1 जनवरी 2025 की रात ने आरव की जिंदगी बदल दी। उसने समझा कि किस्मत बदलने का असली रहस्य भक्ति, सच्चे विचार और अच्छे कर्म में है। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो अपनी जिंदगी से निराश है। अगर
आप सच्चे मन से प्रयास करें और अपनी गलती को सुधारें तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। तो यह 1 जनवरी के दिन सच्चे मन से भक्ति करें और अपनी गलती को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रण लें। यही वह जादू है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू दी होगी। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने फैमिली मेम्बर्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि वह भी 1 जनवरी के दिन का यह बात समझ सके। साथ ही आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या सच में हम सभी के बीच जो कि गंदे विचार आते हैं, लेकिन आखिर क्यों आते हैं, आइए जानते हैं। सत्संगत जी, लगभग हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, ऐसा तो आपके सुने ही होंगे, लेकिन क्या गंदे विचार क्यों आते हैं आपके मन में, आइए जानते हैं। जान करके आप हैरान हो जाएंगे। सच्ची बता रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विनती है सत्संगत जी, वीडियो को भगा भगा कर न देखिएगा। सत्संगत जी, मन का चक्र और गंदे विचारों का कारण मनुष्य का मन एक बहती हुई गंगा की तरह है जो अपने साफ पानी भी लाती है और गंदी पानी भी लाती है। यही विचार संत विवेकानंद हर बार अपने प्रवचनों में कहते थे, लेकिन उनके गांव शांति धाम के लोग इसे समझने में असफल रहे। शांति धाम जो कभी सुख शांति और धर्म का केंद्र था, धीरे धीरे बुरी आदतों और विचारों का अड्डा बन गया था। गपशप, ईर्ष्या और दूसरों की आलोचना ने लोगों के जीवन में जो कि घर कर लिया। संत विवेकानंद ने महसूस किया कि लोगों के मन में गंदे विचार का यह सिलसिला विनाश का कारण बन सकता है। एक दिन संत ने गांव वालों को बुलाकर कहा, गंदे विचार हमारे मन में तब आते हैं जब हम अपने मन को स्वच्छ नहीं रखते। जिस तरह गंदे पानी में मच्छर और बीमारियां पनपती हैं, वैसे ही विचारों भी अस्वच्छ मन का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि मन को स्वच्छ और शांत रखने के लिए 3 बातों का पालन करना जरूरी है। न केवल अपने आसपास बल्कि अपने मन और विचारों को भी स्वच्छता रखें। आत्मा को शुद्ध करने के लिए नियमित ध्यान दें। अच्छे लोगों के साथ समय बिताना। गांव वालों ने उनकी बातों सुनी, लेकिन उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। कुछ ही महीनों बाद गांव में अजीब घटना घटी। लोग आपस में लड़ने लगे। छोटे बड़े मुद्दों पर ईर्ष्या और क्रोध बढ़ गया। व्यापार में घाटा, परिवारों में कलह और बीमारी जैसे मुद्दों में गांव का जो कि ढेर घेर बन गया था। संत विवेकानंद ने कहा, यह सब आपके मन की गंदगी का परिणाम है। यदि आपने अपने विचारों को शुद्ध नहीं किया तो यह गांव धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ेगा। गांव ने जो कि एक सवित्री नामक एक महिला थी जो संत की बड़ी अनुयायी थी। उसने संत की बातों को गंभीरता से लिया और हर दिन सुबह और रात ध्यान करना शुरू किया। उसने गीता का श्लोक याद किया, मन एवं मनुष्य का कारण, जो कि मन मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। सावित्री ने गांव वालों को प्रेरित करने का प्रयास किया।
उसने उन्हें बताया कि गंदे विचार तब आते हैं हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं। हम अतीत को नकारात्मक मन में जो कि पड़े रखते हैं। हमारे कर्म अच्छे नहीं, वो हमें बुराई की तरफ ले चलते हैं। एक दिन संत विवेकानंद ने गांव वालों को ध्यान सिखाने के लिए सामूहिक आयोजना बनाई। ध्यान से आप अपने मन को शांत और स्वच्छ करने, जो कि यह गंदे विचार को जड़ से समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है। सुबह जो कि रात को 10 मिनट के लिए ध्यान करें। अपनी हर सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों को आते जाते देखें, जो कि लेकिन उन्हें पकड़े नहीं। सावित्री और अन्य कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया को अपनाया। धीरे धीरे उनके जीवन बदलाव आने लगे। वे शांत और खुश महसूस होने लगे। गांव में जो कि एक ध्यान और सत्संग से दूर रहे, उनके जीवन में परेशानियां बनी गई थी। वह अपने समस्याओं का जो कि कष्ट जिसे कहते हैं, वह मान रहे थे। विनाश तभी होगा जब आप अपनी सोच और कर्मों को नहीं बदलेंगे। यदि आप अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अच्छे विचार कैसे पैदा किए जा सकते हैं। हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डालें। हर दिन उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार करें जो आपके पास है। अच्छे विचार और कार्य करने वालों के साथ समय बिताएं। सावित्री ने संत के उपदेश और ध्यान की प्रक्रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप का यूज़ कीजिएगा। लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे मन में गंदे विचार केवल हमारे आचरण और सोच का परिणाम है। यदि हम अपने मन को स्वस्थता और शांत रखते हैं तो न केवल गंदे विचार दूर होते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी सुखी और समृद्ध होता है। क्या आप भी अपने मन को स्वच्छ और शांत रखना चाहते हैं? हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निरंकारी विचार एक ऐसी आध्यात्मिक धारा है जो मानवता को प्रेम, शांति और एकता का संदेश देती है। यह विचारधारा सिखाती है कि सच्चे जीवन का आधार आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर की साक्षात अनुभूति है। निरंकारी मिशन का उद्देश्य यह है कि मनुष्य सभी धार्मिक और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर मानव मात्र को प्रेम और समानता की दृष्टि से देखें। निरंकारी विचारों का मुख्य आधार यह है कि भगवान कोई अलग और दूर रहने वाले का अस्तित्व नहीं, बल्कि वह हर व्यक्ति और हर वस्तु में विद्यमान है। यह विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि सभी कर्मों का मूल्य उद्देश्य एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना। निरंकारी विचार मानवता को एक सूत्र में बांधने और समाज में भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करते हैं। निरंकारी विचार की यह विशेषता है कि वे किसी विशेष पूजा पद्धति, कर्मकांड या रीति रिवाजों को महत्व नहीं देती है। उनका मानना है कि असली पूजा दूसरों की सेवा और सहायता में है। यह विचारधारा सिखाती है कि जीवन को सरल और सच्चा बनाया, जो कि सच्ची भक्ति है। अच्छे लोग जब निरंकारी विचार सुनते हैं तो वे अक्सर हैरान रह जाते हैं। इस कारण यह है कि ये विचार मानवीय, मूल्यीय और आध्यात्मिक का सरल लेकिन प्रभावी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यह विचारधारा किसी की धर्म, जाति, वर्ग या समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं रखती। इसके अनुयायी सभी को समान दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। निरंकारी विचार का एक प्रमुख संदेश यह भी है कि
अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक भावनाओं को त्यागना चाहिए। इन विचारों के अनुसार मनुष्य को केवल अपने स्वार्थ की चिंता करने के बजाय समाज और मानवता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, जो कि यह दृष्टिकोण आज के समय में विशेष रूप से महत्व है, जब समाज में अनेक प्रकार के तनाव और विभाजन दिखाई देते हैं। निरंकारी विचारों में लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मकता जो कि रूप में बदलते हैं। कई लोग जो अपने धार्मिक मतभेद जो कि भेदभाव, अज्ञात और भ्रम में थे, इन विचारों को अपनाने के बाद आत्मिक जो कि शांति, संतोष का अनुभव करते थे। यह विचारधारा लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपनी सोच को व्यापक बनाएं और मानवता की सेवा को अपनाएं, धर्म मानें। निरंकारी विचार सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं है, बल्कि मानवता के कल्याण का एक सुंदर संदेश है। ये विचार हर व्यक्ति को समझने में मदद करती है। सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मिक ज्ञान और मानवता के प्रति प्रेम में प्राप्त होता है। ऐसे विचार न केवल समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं, बल्कि जीवन में वास्तविक उद्देश्य को समझने में भी सहायक होते हैं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए सभी के पास, जो कि कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा सत्संगत जी।